बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। असल बात इस वक्त यह है कि आग भड़काई जा रही है, मामलात को ज़रा और टेंस किया जा रहा है ताकि जितनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी शायद उसमें से उतना ही किसी का फ़ायदा होगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि चीफ जस्टिस के घर से गिरफ्तारी हुई है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, अगर मेरा या आपका मामला हो तो हम तो जमानत कराएं तो शायद हमें तो गिरफ्तार कर लिया जाए या किसी भी पाकिस्तानी के साथ, लेकिन जजेस की फैमिलीज का या जजेस का एहतराम तो कम से कम इतना तो किया जाता था, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया है। और ये अब थोड़ी सी बात आगे चली गई है। अब जानते हैं कि एक रुकने असेंबली है पंजाब के साबिक अली अफजल शाही, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जमानत कराई और जमानत कराने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो उनको इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार जो हैं अपने साथ ले गए और उन्होंने दीगर मुकदमात के अंदर बताया गया जी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो 9 मई के वाकयात हैं फैसलाबाद के अंदर एक अहम जो केस है उसके अंदर भी उनका नाम है और बताया जाता है कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाया जाएगा। और आज ही अदालत ने थाना गोरडा मुकदमा में अबूरी जमानत में 3 जुलाई तक तोसी की थी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के सामने पेश हुए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए हैं तो बताया गया है कि उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद 2:10 के ऊपर जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने कहा जी हमने अली अफजल शाही को गिरफ्तार नहीं किया, अली अफजल शाही अदालत से जमानत पर रहा है। जिसका मतलब यह है कि उस वक्त तो शायद सहूलतकारी की गई होगी और उसके बाद फैसलाबाद के अंदर मुकदमा है, दीगर बहुत सारे मुकदमे ना भी हो तो पाकिस्तान में आजकल नामालूम मुकदमात हैं या नामालूम के अंदर नाम डाल के भी गिरफ्तारी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर अदलिया इसके ऊपर रिएक्ट कर सकती है, अदलिया को इन्फ्लुएंस करने वाली बात है। उसकी वजह क्या है? अली अफजल शाही दामाद हैं अमीर भट्टी साहब के, तो ये उनका जुर्म है। लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि नून लीग के जो फैमिली है लाहौर की वो भी तो जस्टिस बंदयाल की रिश्तेदार है, तो क्या ये मान लिया जाए जस्टिस बंदयाल उनसे इन्फ्लुएंस है? ये बड़ी गलत किस्म की है कि फैमिलीज को पॉलिटिक्स के अंदर लाना और उस चीज को इन्वॉल्व करना ये बिल्कुल भी मुनासिब चीज नहीं है। अब उनको गिरफ्तार करने के बाद मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जनाब कोई अनटचेबल पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में सब टचेबल्स हैं, सबको गिरफ्तार किया जा सकता है, सबको पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जनाब, आप पकड़ें। और पाकिस्तान अगर ऐसे बदलता है और जजेस को इन्फ्लुएंस, क्योंकि खबरें ये है जी अगर आपने हुकूमत ने अगर वो हमें डिस्क्वालीफाई किया, हमारी हुकूमत फारिग की, तो हम नैब के जरिए जजेस को गिरफ्तार कर लेंगे, जो उस दिन इरफान कादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो एक तरह से ये हवा क्रिएट किया जा रहा है। ये एक खौफ का एक एलिमेंट या अपनी ताकत का इजहार जो है वो भरपूर तरीके से करके ये सारी चीज की जा रही है। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस था एंड रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर केस था, उसके ऊपर आज अदालत ने केस की जब समाअत की तो अदालत से यह कहा गया कि आप इस केस को मुअत्तल कर दें या इसके खिलाफ जो स्टे ऑर्डर है वो दे दें। अदालत ने स्टे ऑर्डर देने की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि केस सुने बगैर मफरूजों की बुनियाद के ऊपर कैसे हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दें। अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने जैसे ही केस शुरू हुआ और ये कहा कि मौजूदा कानून के तहत 3 रुकनी बेंच नजर सानी दरखास्त नहीं सुन सकता, तो चीफ जस्टिस ने कहा जी इसीलिए अदालत पहले नजर सानी के जो दलाइल हैं उसके ऊपर सुन रहे हैं और कानून के खिलाफ अगर केस मजबूत ना हुआ तो आइंदा का लाहे अमल देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नजर सानी कानून के खिलाफ जो है वो केस में फरीक बनने की दरखास्त की और अदालत ने ये इस्तदा मंजूर कर ली और जो वली अली जफर हैं वो दलाइल जारी रखे हुए हैं और उन्होंने बताया कि नजर सानी जो एक्ट है वो आइन के खिलाफ है। उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 188 के तहत अपने अहकामात पर नजर सानी कर सकती है। नजर सानी का दायराकार आइनी तरमीम के बगैर बढ़ाया नहीं जा सकता। और ये उन्होंने फिर अदालत ने कहा कि रिव्यू एक्ट के खिलाफ केस मजबूत ना हुआ तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे, यानी हम पहले रिव्यू एंड जजमेंट का फैसला करेंगे और उसके साथ इलेक्शन का। लेकिन अदालत ने एक और जो काम अच्छा किया वो क्या है? वो ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए डिले कर रहे हैं या इसको पेंडिंग में डाल रहे हैं। फिलहाल अदालत ने केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है, तो चलें कल तक भी पता चल जाएगा ये कैसे चलता है। एक और बड़ा अदालत से अहम केस है, आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 के करीब जो अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफों के मुतालिक जो उनकी मंजूरी का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल करके स्पीकर कौमी असम्बली को कहा था कि आप दोबारा से उनके ऊपर फैसला करें, जिसके ऊपर सेक्रेटरी असम्बली ने उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की और लाहौर हाई कोर्ट में आज इंट्रा कोर्ट अपील के तहत जो अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे बहाल करने का फैसला था उसको अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। 2 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की और उन्होंने कहा कि फिलहाल हम अरकान की बहाली के फैसले को मुअत्तल करते हुए फ्रीकैन से 21 जून तक जवाब ले रहे हैं और इसके अंदर तहरीक इंसाफ के 61 अरकान है, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी तौर पे असम्बली में जो वापसी का रास्ता है उसको रोकने के लिए स्पीकर से लेके हर कोई उसके अंदर भरपूर तरीके से हमें एक्टिव दिखाई दे रहा है। यानी वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नहीं, तहरीक इंसाफ को असम्बली के अंदर वापस नहीं आना चाहिए। और जरा असम्बली की हैसियत अंदाजा लगाइए, कल बजट इजलास था और मजमूई तौर पे वहां पे 30 अरकान शरीक थे। आज कौमी असम्बली में तकरीबन 2 बजे के करीब जब इजलास था तो 9 अरकान शामिल थे। और 9 अरकान क्या थे? 9 अरकान आप अंदाजा कर लें कि शायद मेरा ख्याल है कि जितनी लोड शेडिंग है वो भी आए हुए कि हाउस जरा ठंडा होता है, एसी चल रहा होता है तो वहां बैठ जाते हैं, बाकी इंटरेस्ट तो किसी का इस हवाले से नहीं है। और ये अब इनकी जो आपसी लड़ाइयां हैं वो ज्यादा हैं, हुकूमत के ऊपर या आवाम के ऊपर फोकस बिल्कुल ना होने के बराबर है। पहले मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ रहे हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि तर्जुमान जो इनके खैबर पख्तूनख्वा के नून लीग के उन्होंने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। उसके फौरन बाद आज शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की जो नून लीगी क़यादत है उनको हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ जो है बयानबाजी से रोक दिया। ये बुनियादी तौर पर हाथ पांव मारने वाली और अपने आप को बचाने वाली कोशिश है कि नहीं जी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह खेलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर कौन है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नर साहब हैं वो समधी हैं फजलुर रहमान के और वहां पे तमाम ही लोग उनके आगे अपने लगाए गए हैं, यानी पूरा सूबा उनके हवाले किया गया। अब जरा सलीम साफी इमरान खान का हामी तो नहीं हो सकता, वो फजलुर रहमान का हामी तो हो सकता है। सलीम साफी खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक क्या बता रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहता है जी मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी इख्तियार वली ने खुलकर बता दिया कि पख्तूनख्वा में अमलन जेयूआई के गवर्नर राज का गवर्नर राज राइज है। ये मैंने आपको कल बता दिया था जो उसने कहा। अब इस हवाले से सलीम साफी अगली बात ये बता रहे हैं कि मैं गुज़श्ता 24 घंटे पेशावर में रहा और वजीर आला, बाज वज़रा, सरकारी अफसरान और सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा जिसको मुखालिफ आप कहना चाहते हैं और आप यूं समझिए कि वो इमरान खान का मुखालिफ है लेकिन फजलुर रहमान और दीगर इन सब का बहुत बड़ा हामी है। तो वो ये कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर न सिर्फ गवर्नर राज लगा हुआ है बल्कि गवर्नर राज के अलावा वहां पे एक करप्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा हो कि कोई एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी की हो, कोई छापा मारा हो, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तहरीक इंसाफ का कोई शख्स आपको नजर आ रहा है या आप बताना चाहते हैं तो वो आपको जरूर नजर आ जाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इनके बारे में कोई चीज वो दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरह से आखिर ये कितना कोई टाइम चल जाएगा। निगरान सेटअप लाहौर के अंदर है, हमें बताया गया जी पंजाब का वजीर आला बड़ा प्रोटोकॉल फ्री घूमता है। वो पता चला जिस इलाके से जा रहा था ट्रैफिक जाम हुई, उस इलाके के जितने ट्रैफिक के वार्डन्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मौज लगी हुई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जो मौज लगी हुई है ये मौज कितने दिन चलेगी, कब तक चलेगी, क्योंकि अवाम का मैंडेट तो नहीं है। अवाम के नुमाइंदों ने तो आना है, अब आए, देर से आए, अवाम कम अज कम इन ये जो दिहाड़ीबाज हैं इनको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अवाम का गुस्सा, अवाम की जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई भी दे रही है जो शायद इनको समझ नहीं आ रही। तो ये इस वक्त मजमूई तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। अब तक अपडेट्स थी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।